हटा देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू UXIS। माय नेम इज प्रणब सिंह और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आपने कल का वीडियो देखा होगा, उसमें हमने यूएस यूक्रेन का जो लेटेस्ट डील साइन हुआ है रिगार्डिंग रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, उस पर हमने सारा चर्चा किया। द इम्पैक्ट ऑन द जियोपॉलिटिक्स, कैसे ट्रंप ने अगेन यूज द कैरोट स्टिक पॉलिसी। ट्रंप ने प्रेशर किया यूक्रेन को कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है रिगार्डिंग दिस डील, या आप ये डील साइन करें, नहीं तो आप जो जो पेमेंट था, जो रिगार्डिंग द मिलिट्री एड दिया गया था जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने, उसे आपको लौटाना होगा। तो आप कह सकते हैं द ट्रंप यूज अगेन कैरोट स्टिक पॉलिसी जो ईरान में यूज कर रही थी। कल जो हमने देखा समझा, जो वीडियो को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, तो आज उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है। अगेन वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन इंडिया। अब इंडिया को भी लेकर ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया कि रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, उसमें भारत का क्या इंपॉर्टेंट रोल है एंड द इम्पैक्ट इन द जियोपॉलिटिक्स। और अभी जो लेटेस्ट सिनारियो देखा गया है, जो ट्रेड वॉर बिटवीन द यूएस एंड चाइना, जिसको लेकर चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ तो बढ़ाया है, साथ में ही रिस्ट्रिक्टेड द इम्पॉर्टेंट सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स और एलिमेंट्स, जिसको लेकर हम कह सकते हैं द न्यू वॉइल इन डिप्लोमेसी। वॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स का सिनारियो चेंज होता है। वेस्ट एशिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पे ह्यूज रिजर्व ऑफ ऑयल्स है, क्रूड ऑयल है, जो हम पढ़ते हैं हमेशा। फॉर दैट रीजन किसी भी जोन को जियोपॉलिटिक्स में इसलिए प्लेस मिलता है बिकॉज दे हैविंग ए ह्यूज रिसोर्सेज। एक समय अफगानिस्तान प्ले क्रिटिकल रोल इन द जियोपॉलिटिक्स। अफगानिस्तान को लेकर यूएसएसआर और यूएसए के बीच में लंबा वार हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान, ड्यू टू द रिपोर्ट ऑफ यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, अफगानिस्तान के पास बहुत ह्यूज रिसोर्सेस है और खासकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आज जम्मू एंड कश्मीर को अगर आप जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट सिनारियो में देखना चाहते हैं, किसी भी समय वहां पे कहीं पे अब एक्सप्लोर में ऑयल का रिसोर्सेस मिल जाए या रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल जाए, टाइटेनियम, यूरेनियम के रिसोर्सेस मिल जाए, गोल्ड माइन मिल जाए, तो उस दिन जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ दो बायलैटरल डिस्प्यूट नहीं रहेगा, वो निकलकर एक जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट, एक जियोपॉलिटिकल थिएटर बन जाएगा। कश्मीर को लेकर जो डिस्प्यूट बनाया गया फ्रॉम द पाकिस्तान, उसमें एक नया ग्लोबल सिनारियो देखने को मिले। तो ये जो डिप्लोमेसी होता है टोटली डिपेंड ऑन द रिसोर्सेस, और जिसमें आज हम जो बात करेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर, द न्यू वॉइल इन द जियोपॉलिटिक्स। अब इसमें भारत का क्या रोल है, चाइना को कैसे भारत टैकल कर रही है, द इम्पैक्ट ऑन द जियोपॉलिटिक्स। तब जब हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन गिवन बाय द आईयूपैक, IUPAC। आपने पढ़ा होगा जब केमिस्ट्री में एक आईपैक नेम होता है, जो एक ऑर्गेनिक नेम और एक केमिकल नेम को लेकर उन्होंने एक डिफाइन किया है द इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द आईपैक 2005, इन्होंने डिफाइन किया दे आर हैविंग द टोटल 15 एलिमेंट्स ऑफ एक सीरीज है लेंथेनियम, उनके सीरीज में, और इंक्लूडिंग द स्कैंडियम एंड यूटेरियम। तो टोटल 17 एलिमेंट्स हैं, 17 एलिमेंट्स इन द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जियोपॉलिटिक्स, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो 17 एलिमेंट्स है, जैसे वाइट्रिनियम, सेरियम, लेंथेनम, इर्वियम, ऐसे करके टोटल एलिमेंट्स को आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17। तो ये जो दो, ये पूरा एक सीरीज में आता है 15 एलिमेंट्स, और ये दो अलग इंपॉर्टेंट है। तो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स।
अकॉर्डिंग टू द आईपैक जिन्होंने डिफाइन किया है। हम जब बात करेंगे द इंपॉर्टेंट कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट क्या है, तो थोड़ा सा हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को समझते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन आपको लगेगा व्हाई वी आर कॉलिंग रेयर। रेयर इसलिए कह रहे हैं दिस इज नॉट इन द रिसोर्सेस हैविंग एबंडेंट रिसोर्सेस, अर्थ क्रस्ट में हैविंग एबंडेंट सोर्सेस ऑफ दिस एलिमेंट, अर्थ क्रस्ट में एबंडेंट रिसोर्सेस है, लेकिन ड्यू टू द प्रिसाइज टेक्निक, और ये रिसोर्सेज जो मिनरल के साथ अटैच रहता है, ओर्स के साथ अटैच रहता, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है इसको एक्सप्लोर करना या एक्सट्रैक्ट करना। फॉर दैट रीजन इट इज रेयर। रिसोर्सेज और एबंडेंट पावर देखें, अगर मिलने का पावर देखें तो इट इज ह्यूज एबंडेंट है पूरे अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें, डिवाइड इनटू द लो अर्थ एलिमेंट्स और लो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मोनाजाइट की हम बात करें, दिस कम्स अंडर द लो रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो दो टाइप के ब्रॉडली क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड द जियोपॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिफिनेशन के हिसाब से क्यों हम इसे रेयर कह रहे हैं, लेकिन दिस इज अबंडेंट इन द हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा ज्योग्राफी है, जियोलॉजिकल पोजीशन है, हॉट स्पॉट देखे तो अबंडेंट है इन द अर्थ क्रस्ट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब इसका जो यूज है बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, इसलिए ये न्यू वॉइल इन द डिप्लोमेसी का मैंने टैग दिया और इसे बोला जाता है। जैसे आप अगर स्मार्टफोन अगर बनाना चाहें, उसमें दिस रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्ले क्रिटिकल रोल। सेमीकंडक्टर अगेन प्ले क्रिटिकल रोल। अगर आप कोई न्यूक्लियर नया आर्म्स वेपन बनाना चाहें, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी की अगर बात करें या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, दिस रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्ले क्रिटिकल रोल। आपने ईवी व्हीकल का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का नाम, उसमें जो मैग्नेट यूज होता है उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल। तो आने वाले जनरेशन में, आने वाले फ्यूचर में दिस रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्ले क्रिटिकल रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट। इसी को लेकर एक नया जियोपॉलिटिक्स, एक नया जंग छिड़ गया। हमें पता है यूएसए और चाइना में एक ट्रेड वॉर चल रहा है, एंड चाइना इज हैविंग द लार्जेस्ट प्रोडक्शन, या लार्जेस्ट आप कह सकते हैं, उसके पास शेयरिंग ऑफ दिस रेयर अर्थ एलिमेंट, और वो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ब्लॉक कर दिया, नॉट एक्सपोर्टिंग टू द अदर कंट्रीज, जिसको लेकर यूएसए में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। यूएसए इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हब ऑफ सेमीकंडक्टर, मोबाइल, आर्सेनल की अगर बात करें, आर्मी वेपन्स को लेकर बात करें, तो इसलिए यूएसए ने यूक्रेन के साथ इंपॉर्टेंट अर्थ रेयर डील जो किया, जो मिनरल्स डील किया है, क्योंकि यूक्रेन हैविंग आल्सो 5% ऑफ टोटल ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल जो प्रोडक्शन की हम बात करें, वर्ल्ड ग्लोबल प्रोडक्शन की 5% वो भी एक तरीके से टैकल करता है। और हमने सारा डील को समझा, व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंट डील फॉर द यूक्रेन एज वेल एज द यूएसए, कि वो इकोनॉमिक विन है या डिप्लोमेटिक विन है। तो भारत में भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं, और हमने सारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझा कि क्यों इतना एबंडेंट की बात कर रहे हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर इंडिया में अगर इस लोकेशन देखें और हॉट स्पॉट देखें, इंडिया में लोकेशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट की हम बात करें, द इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन। झारखंड जो एक इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहां पे आप देखिएगा ह्यूज रिसोर्सेस ऑफ मोनाजाइट, थोरियम मिलता है वहां पे, वहीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। छत्तीसगढ़ अनदर इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पे ह्यूज रिसोर्सेस ऑफ मिनरल्स है, और खासकर रेयर अर्थ। उड़ीसा, द बीचेस ऑफ उड़ीसा जहां पे हम मोनाजाइट की बात करते हैं। केरला में मोनाजाइट सैंड आपने देखा होगा, तमिलनाडु, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरिया, ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलता है। अगर हम मोनाजाइट की बात करें तो मोनाजाइट सैंड से थोरियम और यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम जेनोटाइम की बात करें तो छत्तीसगढ़ से हमें जेनोटाइम मिलता है।
उससे हम इंपॉर्टेंट डिस्प्रोसियम यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल देखें तो वेस्टर्न आई साइट, वहां से हम सेरियम निकाल सकते हैं। सेरियम अगर आप देखेंगे जियोलॉजिकल क्लॉक में यूज किया जाता। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए कौन कहाँ पे क्या मिल रहा है। एंड दिस आर द इम्पॉर्टेंट हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया वेयर रेयर अर्थ एलिमेंट्स लोकेटेड। ये आपको फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रोडक्ट्स का जो है अर्थ एलिमेंट्स का में कहाँ पे क्या यूज होता है, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। विच प्रोडक्ट्स रिक्वायर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एज ए रॉ मटेरियल। मैंने आपको शुरुआती क्लास में भी बताया कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत जगह पे यूज हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर, सेल फोन्स, आर्म्स वेपन, ये सारे जगह पे ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी को। तो सुपर कंडक्टर में यूज किया जा रहा है, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। रिफाइनिंग कैटलिस्ट की तरह यूज किया जा सकता है। सेलफोन में यूज हो रहा है। विंड मिल्स में, हाइब्रिड कार, जो हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में मैग्नेट की बात करें वहां पे हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसर, हाई फ्लक्स रेयर अर्थ मैग्नेट्स। तो दिस ऑल आर द एरिया जहां पे हमें इनिशियली फेज में रॉ अर्थ मटेरियल चाहिए, रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए। विच रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर फाउंड इन इंडिया। अगेन जो मैंने अभी मैप से आपको हॉटस्पॉट बताया, मोनाजाइट इज द मेन रेयर अर्थ मिनरल फाउंड इन द इंडिया। जो केरला के जो इंपॉर्टेंट बीचेस है वहां पे मिलता है। मोनाजाइट सैंड में से हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूरेनियम एंड द थोरियम। However, it contains radioactive thorium which cannot be stored, so as monazite is not mined. The Ministry of Mines, Chhattisgarh, Jharkhand, low thorium content can be extracted. Where else in the world rare earth elements are mined? China. Again, China is one of the important global player. अब चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इस समय आने वाले समय में चाइना का जो टॉप पावर बनने का है, सुपर पावर बनने का, वेयर रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्ले क्रिटिकल, क्योंकि उनके पास 95% वही के पास ग्लोबल प्रोडक्शन का अगर हम टोटल देखें वो कंट्रोल करती है, जिसके कारण यूएसए प्रेशर में आ गया। यूएसए ने तो चेंज ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने बहुत सारे सेंक्शंस लगा दिए चाइना पे, लेकिन चाइना के पास जो इम्पोर्टेंट वेपन था, जो हथियार यूज किया डिप्लोमेसी में, दिस रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ग्लोबल प्रोडक्शन हम देखें लगभग 1,50,000 टन होता है, उसका 95% कंट्रोल बाय द चाइना। 95%, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको पता है चाइना इज आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब हमको समझना हमारे लिए जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसमें चाइना क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर हम 2024-25 की बात करें, 2024-25 में, तो हमारा और चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड था वो अराउंड 118 बिलियन यूएस डॉलर था, जिसमें हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अराउंड सिर्फ 18 बिलियन कर रहे हैं, और इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा वो अराउंड 100 बिलियन। तो कहने का मतलब जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 100 बिलियन का है। ऑल्दो चाइना इज नंबर 1 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यूएसए को सरपास कर दिया, जो अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आया है, जनरल ट्रेड रिसर्च का जो रिपोर्ट आया, जीटीआरआई रिपोर्ट, उसके हिसाब से चाइना इज आवर फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड चाइना सरपास यूएसए। यूएसए के साथ ये पॉजिटिव है कि वहां पे ट्रेड डेफिसिट हमारा पॉजिटिव है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं कंपेरिजन टू इंपोर्ट। लेकिन चाइना में आप देखिएगा हम एक्सपोर्ट सिर्फ 18 बिलियन कर रहे हैं और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, 100 बिलियन। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कि चाइना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और चाइना के लिए भारत क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इतने खराब रिलेशंस होने के बाद भी हमारा ट्रेडिंग पार्टनर में चाइना सबसे नंबर 1 है, क्योंकि चाइना कुछ के पास ऐसे रिसोर्सेस है जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इंडिया के पास है टेक्नोलॉजी, इंडिया के पास उतने रिसोर्सेस हैं, जितना इंडिया को चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स उतना भारत के पास है। लेकिन जब हम हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है और ना हमारे पास ऐसा संसाधन है। फॉर दैट रीजन वी टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। जब हम हाई रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं, लो अर्थ एलिमेंट की हम बात करते हैं तो उतना हम मैनेज कर लेते हैं, जितना हमें जरूरत है उतना हम अपने यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं।
लेकिन हाई इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर अदर रिसोर्सेस ऑल्सो, फॉर अदर मटेरियल अलग जो हमें प्रोडक्ट बनाना। तो हमारा टोटल डिपेंडेंसी किससे पे हो जाता है? चाइना। तो फॉर दैट रीजन ऑल्सो हमारा ट्रेड डिफिसिट ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है एपीआई। एपीआई आपने पढ़ा होगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। किसी भी फार्मेटिकल आप दवाई बनाते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो हम कहाँ से मंगाते हैं? चाइना से। इंडिया import around 80% of API from China, और we can say totally depend on China। API की बात करें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें, हमारा चाइना पे पूरा डिपेंडेंसी है। तो फॉर दैट रीजन ऑल्सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की हम जब बात कर रहे हैं तो भारत इस पे ज्यादा फोकस कर रहा है। आने वाले दौर में हम टोटली डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं रिगार्डिंग द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस है, सिर्फ हमें अपने प्रिसाइज टेक्निक को यूज करना है। क्योंकि टेक्निक माइनिंग करना थोड़ा सा टफ है इसमें, क्योंकि ऐसे आपको लेबर चाहिए जो एक्सपर्ट है। जो टेक्निक यूज करना वो आपको अच्छे से आना चाहिए, प्रिसाइज टेक्निक होना चाहिए, जिसमें चाइना अभी बहुत आगे कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबली जो आपको समझना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट, चाइना का क्या रोल है रिगार्डिंग द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हम ग्लोबली प्रोडक्शन देखें तो चाइना अगेन 44 मिलियन टन्स, 44 मिलियन टन्स। रसिया में भी पूरा अच्छा खासा है 6.9, भारत में भी है। यहाँ पे यूक्रेन का नहीं बताया गया, यूक्रेन को भी लेकर चलते हैं 5% है 1.4, ये टन्स में पूरा दिया होगा। यूनाइटेड स्टेट्स के पास कम है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, फॉर दैट रीजन ये टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। और चाइना बहुत सारा चीज एक्सपोर्ट करती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स टू द यूएसए, लेकिन जो ये ट्रेड वॉर हुआ जिसके कारण चाइना ने, फॉर दैट रीजन चाइना हैव स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स टू द यूएसए। फॉर दैट रीजन यूएसए स्टार्ट मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग डील, नेगोशिएशन शुरू हुआ यूक्रेन के साथ, क्योंकि हमने कल पढ़ा यूक्रेन के पास ह्यूज रिसोर्सेस है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो ये कारण भी बना है कि क्यों इतना भारत यूएसए यूक्रेन की तरफ मूव किया है, यहाँ पे उन्होंने कैरोट स्टिक पॉलिसी। तो ये सारा जो जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस हो रहा है आपको पता होना चाहिए क्यों हो रहा है। ऐसे नहीं कि सुबह उठे और कुछ आप जियोपॉलिटिक्स में चेंज दे रहे हैं, एवरी रीजन पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है यहाँ। तो चाइना हैविंग ए ह्यूज रिसोर्सेस, चाइना ने स्टॉप कर दिया एक्सपोर्टिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स टू द यूएसए। फॉर दैट रीजन यूएसए स्टार्ट नेगोशिएटिंग विथ यूक्रेन, और यूक्रेन के साथ इंपॉर्टेंट डील साइन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के पास भी है, लेकिन भारत मैंने भी बताया कि भारत को जितना चाहिए, लेकिन हायर में अगर हम बात करें हाई रेयर अर्थ में तो हमें चाइना पे डिपेंड होना पड़ता। तो दिस इज द ग्लोबल, चाइना नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, म्यांमार, रसिया, इंडिया। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन जो हमें समझना चाहिए कि कैसे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। वेयर इन द वर्ल्ड, अगेन चाइना की अगर बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट, अगर वर्ल्ड का ये इतना कैपेसिटी है ग्लोबल प्रोडक्शन का, उसमें चाइना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वियतनाम इज ऑल्सो हैविंग ए ह्यूज रिसोर्सेस, इंडिया, ब्राज़ील, रसिया और बाकी छोटे छोटे कंट्रीज हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए कि वेयर इन द वर्ल्ड द रेयर अर्थ बिलोंग। साउथ चाइना सी में भी माना जाता था ह्यूज रिसोर्सेस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। For that reason South China is also one of the important geopolitical theater, इसलिए इतना डिस्कशन होता है। वहाँ हेजिमनी की बात की जाता है, कंट्रोल की बात की जाती है, सॉवरेनिटी की बात की जाती है, किसका वहाँ पे सॉवरेनिटी हो, या जो एक्सक्लूसिव जोन हो, या इंटरनेशनल वाटर हो, वो सारा वहाँ पे कंसेप्ट देखा जाता है। तो साउथ चाइना सी हैविंग ऑल्सो द इम्पोर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो एबंडेंट वहाँ पे भी देखा गया। दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट वन जो हमें समझना था रिगार्डिंग दिस। अब बात यही है कि जब हमने कहा कि इसके यूजेस की बात, तो ये भी आपको शो करेगा कि कैसे क्या जरूरत है। मैग्नेट्स जो मैंने बताया है, टरबाइन में हो या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में हो, मैग्नेट्स जो यूज किया जाता है, मोटर, जनरेटर एंड ड्राइव्स, माइक्रोफोन्स, ये सब जगह पे मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। वो कहाँ से हमें मैग्नेट्स? रेयर अर्थ एलिमेंट। उसके बाद अगर हम मेटल एलॉयज की बात करें तो बैटरी, सुपर एलॉय, यहाँ पे ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स किए जाते हैं। फर्टिलाइजर, पिगमेंट्स, न्यूक्लियर, मेडिकल ट्रेसर,
कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज करने किया जा रहा है, मेडिकल पर्पस में भी यूज किया जा रहा है। सिरेमिक्स एंड ग्लासेस, उसके बाद कैटलिस्ट एंड केमिकल प्रोसेस, तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। अगर यूजेस की बात करें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर दैट रीजन द न्यू वाइल इन द डिप्लोमेसी, न्यू वाइल एक नया चीज आया है जो डिप्लोमेसी और जियो पॉलिटिक्स में क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। एंड according to the definition, according to the geopolitics and global scenario, Bharat having, India having abundant resources, but again we are lacking in the technique, we are lacking in the expertise knowledge how to mine. तो लो रेयर अर्थ एनर्जी को तो हम अच्छे से माइनिंग कर लेते हैं, लेकिन जब हाई की बात आती है तो वी डू नॉट हैव द इनफ टेक्नोलॉजी। तो फॉर दैट रीजन वी हैव टू डिपेंड ऑन चाइना, एंड चाइना टुडे प्ले क्रिटिकल रोल। जैसे यूएसए को लगा कि जो ट्रेड वार हो रहा है वी कैन काउंटर चाइना, वी कैन ब्रेक द मोनोपोली हेजिमनी ऑफ चाइना, पर चाइना के पास ऐसे रिसोर्सेज है कि यूएसए को खुद डिपेंड होना पड़ता है चाइना के ऊपर। जैसे हम भारत और चाइना का इतना इंपॉर्टेंट एक डिस्प्यूट्स रहता है, ज्योग्राफिकल डिस्प्यूट्स है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स है, वाटर डिस्प्यूट्स है, टेरिटोरियल सारे डिस्प्यूट्स है हमारा, लेकिन ऑल्दो चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी बना हुआ है चाइना के ऊपर। हमने ऑल्दो हम धीरे धीरे इस चीज़ को कम कर रहे हैं, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा इंपोर्ट था फिर से परसेंटेज बढ़ा है। तो कहने का वाला डे बाय डे हमारा जो ट्रेड डिफिसिट वो बढ़ते जा रहा है, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। उसके भी कुछ फैक्टर्स है जो हमने डिस्कस किया, इसलिए यूएसए ने यूक्रेन की तरफ मूव किया, यूक्रेन हैविंग अबंडेंट सोर्स। तो आने वाले समय में रसिया और चाइना के लिए आफ्टर द यूक्रेन डील दिस इज द सेटबैक। और हो सकता है चाइना के को रिप्लेस करने भारत रिप्लेस करे और यूक्रेन और यूएसए से हमारा रिलेशंस अच्छा हो तो हम वहां पे मूव कर सकते हैं टू compete विथ चाइना, अगर हमारा डिपेंडेंसी चाइना से खत्म करना चाहते हैं। फॉर दैट रीजन ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर विजिटेड टू यूक्रेन। रसिया के बाद उन्होंने यूक्रेन विजिट किया और वहीं से एक नया फॉरेन पॉलिसी निकल कर आया भारत के लिए, विश्व बंधु, फ्रेंड्स ऑफ ऑल। नाउ इंडिया मूविंग फ्रॉम विश्व गुरु टू विश्व बंधु। जाकर वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मिला, वार मेमोरियल्स में जाकर देखा गया और उन्होंने कहा कि पीस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर एनी बायलैटरल डिस्प्यूट्स और एनी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। उससे पहले वो रसिया भी जाकर मिले। तो ये जो मूवमेंट्स होता है इसमें जियो पॉलिटिक्स तो होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्राउंड भी होता है जहां पे हमें पता है। तो ये सब हमें समझना चाहिए टू अंडरस्टैंड द जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, और ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। तो कल हमने यूएस देखा रिगार्डिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और आज हम भारत देखें, भारत के सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हॉट स्पॉट को समझा कि कहाँ पे इंडिया में कहाँ क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है जहाँ पे ये मिलता है। तो ट्राई टू रिवाइज दिस ऑल इंपॉर्टेंट वीडियोस, साथ में नोट्स। प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी ऐसे सवाल आते हैं रिगार्डिंग द यूपीएससी में कि कहाँ पे कहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहाँ लोकेटेड। तो आप इस चैनल के थ्रू सारा चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, वहाँ पे सारे नोट्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहता है। ठीक, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। टुमारो विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, टुमारो या बाय डे टुमारो, डे आफ्टर टुमारो विल डिस्कस ऑन मंडे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस और करेंट अफेयर्स टॉपिक्स इन द पॉलिटी। वो सारे चीज़ हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।